Hello everyone. Yes, beta. Today we are going to start differentiation of implicit function. What is implicit function? An equation of the form f(x,y) function of x and y means x और y साथ साथ चलने वाले हैं यहाँ पे is equals to 0 in which y can't be expressed directly in term of x. y डायरेक्ट x की टर्म में नहीं मिलने वाला, x और y साथ साथ चलने वाले हैं इन क्वेश्चंस में is known as implicit equation. The function determined by an implicit equation is called implicit function of x and y. क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पे x और y साथ साथ चलने वाले, उनका डेरिवेटिव करना है और dy by dx को कॉमन लेके हमें एक्चुअल में dy by dx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ओके, तो क्या है implicit function, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. An equation of the form f(x,y) is equals to 0 in which y can't be expressed directly in term of x is known as implicit equation. The function determined by an implicit equation is called implicit function of x and y. Okay, so first question, find dy by dx when x power 4 plus y power 4 plus 4xy minus 100 is equals to 0. मैंने क्या बोला, ये यहाँ से हमें पता लगा ये कौन सी एक्सिस का क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट फंक्शन वाली एक्सिस का क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि x और y यहाँ पे साथ साथ चल रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं. बहुत इजी है. x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 4xy माइनस 100 is equals to 0. Differentiation with respect to x. पावर रूल, पावर आगे 4x पावर 3 4y पावर 3 y का dy अपॉन dx प्लस 4 कॉमन x into y using प्रोडक्ट रूल, x as it is y का dy by dx प्लस y as it is x का 1 और 100 एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. 4 कॉमन आ रहा है सभी में से, x³ प्लस y³ dy by dx प्लस x dy by dx प्लस y is equals to 0. ये 4 जो कॉमन है इधर आके डिवाइड हो गया तो 0 हो गया, तो क्या बन गया x³ प्लस y³ प्लस dy अपॉन dx प्लस x dy अपॉन dx प्लस y. अब आपको अरेंज करना है dy by dx वाली टर्म को एक साइड अरेंज करना है, विदाउट dy by dx वाली टर्म को एक साइड अरेंज करना है. तो y³ प्लस x, इन दोनों में से हमने dy by dx कॉमन ले लिया. ये प्लस का x³ उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का y है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा. dy upon dx is equals to minus of x³ plus y taking minus common upon y³ plus x. ये आपका आंसर है बेटा. क्या है ये, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है. क्यों है? क्योंकि x और y साथ साथ चल रहे हैं. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, x पावर 4 का 4x³ y पावर 4 का 4y³, y का dy by dx प्लस 4 कॉमन, प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल है, x as it is y का dy by dx प्लस y as it is x का 1, 100 एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. 4 कॉमन ले लिया, इधर आके डिवाइड 0 बन गया. फिर हमने dy by dx वाली टर्म को एक साइड अरेंज कर दिया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में विदाउट dy by dx वाली टर्म को ले गए हैं. dy by dx is equals to minus of x³ plus y upon y³ plus x is our answer. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. Second part of this, ax plus by square plus is equals to cos y. ax plus by square is equals to cos y. ax का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. ax का a हो जाने वाला है प्लस 2by और y का dy by dx और cos का माइनस sin y, y का रह गया, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग. ओके बेटा, अब क्या करेंगे, dy by dx वाली टर्म को एक साइड अरेंज करेंगे और विदाउट dy by dx वाली को एक साइड. ये माइनस का इधर आके प्लस का sin y dy by dx हो गया, ये प्लस है इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस ऑफ, taking dy by dx common 2by plus sin y is equals to minus of a. This implies dy upon dx is equals to
माइनस ऑफ ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ए एक्स का ए आ जाएगा, बी वाई स्क्वायर का 2by dy बाई डी एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई dy अपॉन डी एक्स, dy बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साइड अरेंज कर लिया, ठीक है, और कांस्टेंट a है, इधर आके माइनस हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a अपॉन 2by प्लस sin y इज आवर आंसर। ये आपका फर्स्ट क्लास सेकंड पार्ट है। ओके, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन, इफ xy प्लस x अपॉन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, dy अपॉन dx ही फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में आपको। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, x एज इट इज y का dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का 1। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज y का dy अपॉन dx। राइट हैंड साइड x स्क्वायर का 2x और y का dy बाई dx। बस लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं हम, dy बाई dx वाली टर्म को एक साइड अरेंज करेंगे और विदाउट dy बाई dx वाली टर्म को एक साइड। ओके, x dy अपॉन dx प्लस y, यहाँ पे y अपॉन y स्क्वायर हो जाएगा तो 1 बाय y हो जाएगा, माइनस x अपॉन y स्क्वायर हो जाएगा इनटू dy अपॉन dx। हाँ जी, यहाँ पे x dy अपॉन dx है, एज इट इज रहने दीजिए, माइनस x अपॉन y स्क्वायर dy बाई dx है, एज इट इज रहने दीजिए। ये माइनस का dy बाई dx है, इस साइड आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2x ऑलरेडी है, प्लस का y इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 1 बाय y है, उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 बाय y। टेकिंग dy बाई dx कॉमन, x माइनस x अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 is equals to 2x minus y minus 1 upon y. This implies dy upon dx is equals to 2x minus y upon 1 by y upon x minus x upon y square plus 1। बस आप चाहें तो एक एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ओके बेटा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया, यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल, x का 2x y का dy बाई dx, फिर dy बाई dx वाली टर्म को एक साइड अरेंज किया, विदाउट dy बाई dx वाली टर्म को एक साइड अरेंज किया, और जो ये इनका कोएफिशिएंट है इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और ये आपका आंसर। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड dy बाई dx if x square plus y square का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू xy इज इक्वल्स टू xy। ओके, x square plus y square का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू xy। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, पावर रूल टू x square plus y square। ओके, डिफरेंशिएशन किसका रह गया, इंटरनल फंक्शन दैट इज x square plus y square। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, x एज इट इज y का dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का 1 टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस 2y y का dy बाई dx। ओके बेटा, बस इसको सॉल्व करना पेंडिंग है। 2 2 4x into x square plus y square, 4y into x square plus y square into dy by dx, 4y x square plus y square into dy by dx minus of this x dy by dx is equals to y minus 4x into x square plus y square, taking dy by dx common,
4y(x² + 4y³ minus x is equals to y minus 4x³ minus 4xy². So our answer is dy upon dx is equals to y minus 4x³ minus 4xy² upon 4y(x² + 4y³ minus x is our आंसर. बस नॉर्मल हमने सॉल्व किया, पावर रूल पावर आ गई, पावर कम, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल पार्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज किया, x इज y का dy by dx प्लस y एज x का 1, x² का 2x, y² का 2y, y का dy upon dx. फिर उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, नॉर्मल अरेंज किया, dy by dx वाली टर्म को एक साइड अरेंज किया, विदाउट dy by dx वाली टर्म को एक साइड अरेंज किया. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find dy upon dx when sin of y is equals to x times sin of a plus y. Okay. Fourth का first part. यहाँ पे आप x को, यहाँ पे x एक है बेटा, तो x की फॉर्म में x in term of y फाइंड आउट करो. sin y upon sin of डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर देते हैं. तो x का dy अपॉन dx अपॉन dy, यहाँ पे क्या लगाने वाले आप, क्वोशिएंट रूल, sin स्क्वायर a plus y, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin of a plus y एज इट इज, sin का डेरिवेटिव करेंगे cos y माइनस sin y एज इट इज cos of a plus y. ओके, sin a cos b minus cos a sin b किसका फॉर्मूला आता है, sin a minus b, sin of a minus b, sin of a plus y minus y. dx upon dy is equals to sin of a upon sin square a plus y. ये आया dx upon dy. अपने को क्या चाहिए, dy upon dx, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए. dy upon dx is equals to sin square a plus y upon sin y is our answer. ये आपका आंसर है. यहाँ पे हमने x को फाइंड आउट कर लिया क्योंकि इजी था फाइंड आउट करना. x की अवेलेबिलिटी सिर्फ 1 थी, y ज़्यादा थे. इन द टर्म ऑफ y फाइंड आउट कर लिया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करके u by v से सोल्व कर लिया. यहाँ पे sin a cos b minus cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला है, sin a minus b का, ये अप्लाई किया, y से y कैंसिल आउट, sin y अपॉन sin square a plus y. क्या कर दिया इसको, अपने पास आया क्या, dx अपॉन dy चाहिए क्या, dy अपॉन dx, तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया और आपका आंसर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा. ओके, फोर्थ का सेकंड पार्ट कर रहे हैं बेटा. फोर्थ का सेकंड पार्ट. इफ यस 1 plus y square into secant of x minus y cot x plus 1 is equals to x. ओके, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. 1 का डेरिवेटिव 0 x स्क्वायर का हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 plus y square एज इट इज, secant x का secant x into tangent x प्लस secant x एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का क्या आएगा 2y into y का dy by dx. ओके बेटा, माइनस, अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम. y एज इट इज cos का माइनस ऑफ cot का माइनस ऑफ cosecant स्क्वायर x प्लस cot x एज इट इज y का dy by dx, dy by dx. 1 का 0 x स्क्वायर का क्या आएगा बेटा 2x. बस इसके बाद नॉर्मल अरेंज करेंगे. 1 plus y square secant x tangent x
प्लस 2y secant x into dy by dx माइनस माइनस प्लस y cosecant square x माइनस cot x dy by dx इज इक्वल टू 2x। बस इसके बाद क्या करना है आपको, dy by dx वाली टर्म को एक साइड अरेंज करना है, विदाउट dy by dx वाली टर्म को एक साइड अरेंज। 2y secant x माइनस cot x into dy upon dx। ओके बेटा, इन दो टर्म को लिया हमने जो dy by dx वाली है, इज इक्वल्स टू 2x, ये सारा प्लस की टर्म इधर आके किसकी हो जाने वाली, माइनस की, माइनस ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर इनटू secant x tangent x, और ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस ऑफ y cosecant square x। बस लास्ट स्टेप करते हैं, dy upon dx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 प्लस y स्क्वायर secant x tangent x माइनस y cosecant square x अपॉन 2y secant x माइनस cot x इज आर आंसर। ये आपने सॉल्व किया, बहुत इजी है। क्या लगाया हमने, u into v 2 टाइम्स अप्लाई किया, यहाँ पे u into v, फिर यहाँ पे u into v, 1 कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का पावर रूल 2x इज आर आंसर। ओके, और नॉर्मल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, dy by dx वाले टर्म को अरेंज कर लिया, हमारा क्वेश्चन इजीली यहाँ पे सॉल्व हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। Yes beta, if y is equal to sin inverse upon under root of 1 minus x square, prove that 1 minus x square into dy by dx minus xy is equals to 1. Okay, y is equals to sin inverse x upon under root of 1 minus x square. क्या क्या y into under root of 1 minus x square is equals to sin inverse x. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या क्या बेटा, ये y उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने वाले हैं, y एज इट इज इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड का डेरिवेटिव, पावर रूल, पावर आ गई एक पावर कम, ठीक है, और इंटरनल का माइनस ऑफ 2x, ओके, प्लस 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज y का dy by dx, और साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, क्या बन गया माइनस ऑफ 2xy, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, माइनस ऑफ xy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 minus x square, 1 minus x square into minus of xy upon 1 minus x square का रूट प्लस 1 minus x square into 1 minus x square dy by dx, 1 minus x square का अंडर रूट अपॉन 1 minus x square का अंडर रूट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से आ गया माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू क्या आया 1, थोड़ा अरेंज कर लो, क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या 1, यही अपने को प्रूव करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। बस नॉर्मल सॉल्व किया, सबसे पहले इसको हमने मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये कैसे आया मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना, होल पावर हाफ है बेटा, पावर रूल हाफ आ गई, 1 माइनस x स्क्वायर की होल पावर माइनस हाफ, डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल पार्ट बहुत बार मैंने करवा दिया इसलिए मैंने डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पे, तो इसको आप अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं,
1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का -2x, तो x -2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस ऑफ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया था बेटा, माइनस ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस बेटा, ये आपकी 7.5 के हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।